हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना स्टडी चैनल MRP पॉइंट्स में सहर्ष स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच कैची कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण का। इससे पहले हम कैची किए हैं, 4 वीडियो बना चुके हैं, कहते हैं कि 4 क्लास ले चुके हैं। आज हम 5वां क्लास आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं और ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसमें हम आज आप लोगों के बीच बताने जा रहे हैं उच्चारण स्थान। कैसे बताने जा रहे हैं? उच्चारण स्थान, यानी कि जो जितने भी वर्ण हम लोग पढ़े हैं तो सब वर्ण को हम बोलते हैं तो बोलते हैं किस चीज़ से, उसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब हो गया उच्चारण स्थान। ठीक है, देखिए जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो देखिए कहता है, कहने का मतलब हो गया कि किसी भी वर्ण के उच्चारण हम कहता है कि मुख के विभिन्न भागों से करते हैं, यानी कि मुंह के विभिन्न भागों से करते हैं। यानी कि जिस वर्ण के यानी किसी वर्ण का उच्चारण मुख के जिस भाग से होता है या जिस भाग से किया जाता है उससे उस वर्ण का क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बेहद तरीका से जानेंगे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे आप कंपटीशन के हो, चाहे वह 11th 12th 9th 10th या किसी भी क्लास पे, तो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आप इसे क्या करें, कहता है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि आपको कहता है कि हर एक प्रकार के उच्चारण स्थान को पता हो सके। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उच्चारण स्थान। क्या चीज है? उच्चारण स्थान। देखिए कैसे लिखा हुआ है, स्टार मार के, उच्चारण स्थान। देखिए उच्चारण स्थान यानी कहने का मतलब हो गया कि वर्ण का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो क्या चीज होता है कि देखिए वर्ण का उच्चारण स्थान है तो क्या चीज होता है हम कि पहले हम लिख देते हैं कि किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ण का उच्चारण, किसी भी वर्ण का उच्चारण, किसी भी कहता है कि वर्ण का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से करते हैं। मुख के विभिन्न भागों से करते हैं। यानी किसी भी वर्ण का उच्चारण, किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख के जिस भाग से होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान कहते हैं। देखिए यही होता है कि उच्चारण स्थान से यही है। ठीक है, कि देखिए हम कोई भी वर्ण होता है, चाहे क बोले, ख बोले, ग बोले, अ बोले, आ बोले, देखिए तो इस सब के उच्चारण के लिए मुख के ही किसी पार्ट का प्रयोग करते हैं, मुख के ही किसी भाग का प्रयोग करते हैं। तो ये कहता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में हम मुख के जिस भाग का प्रयोग करते हैं उसे उस वर्ण का क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उच्चारण स्थान क्या चीज होता है कि कुल मिला के उच्चारण स्थान है कितने होते हैं? 6 होते हैं। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? देखिए कहता है कि उच्चारण स्थान कितने हैं? 6। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगला टॉपिक है कि उच्चारण स्थान कुल 6 हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि उच्चारण स्थान कुल कितने हैं? तो 6 हैं। तो उच्चारण स्थान कुल 6 कौन कौन है? देखिए बताते हैं। एक होता है कंठ, तालु, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। ठीक है, ये 6 है क्या चीज? कहता है उच्चारण स्थान। ठीक है, तो देखिए उच्चारण कहता है कि उच्चारण स्थान कौन कौन है उसको हम पहले लिख देते हैं। तो देखिए 1 नंबर में क्या चीज होता है? कंठ, 2 नंबर में तालु, 3 नंबर में मूर्धा, 4 नंबर में दंत, 5 नंबर में ओष्ठ और 6 नंबर में होता है क्या चीज? नासिका। यानी नासिका का मतलब नाक, कंठ
मतलब जिसका उच्चारण कंठ से हो, ये जो कंठ है ना, इससे जिसका उच्चारण होता है उससे हम कंठय वर्ण कहते हैं। कथी कहते हैं? कंठय वर्ण। यानी कहने का मतलब होता है कि जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से हो उसे कंठय वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसके अंतर जानते हैं कि कंठ से किसका उच्चारण होता है, तालु से किसका उच्चारण होता है, मूर्धा से किसका उच्चारण होता है, दंत से, और ओष्ठ से, नासिका से। इस सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक नंबर लेते हैं, क्या चीज, जो कंठ है। सो कंठ को क्या कहता है, कंठय वर्ण, कंठय कहा जाता है। कथी कहता है, कंठय। देखिए कहता है कि देखिए, यानी कहने का मतलब कंठय पूछेंगे तो क्या हो जाएगा कि देखिए, जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से हो उसे कंठय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठय वर्ण। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, ये मेरा है कंठय वर्ण। देखिए कहता है कि जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से हो कंठय वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कंठय वर्ण कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से होना चाहिए उसे कहेंगे कंठय वर्ण। अब देखिए रह गई बात कि कंठ के अंतर्गत आता कौन कौन है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एक बेहतर है कि बहुत ही मस्त ट्रिक समझिए, ट्रिक देने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या चीज, अकु विसर्जनीयानम। यानी कहने का मतलब हो गया कि अकु विसर्जनीयानम। ठीक है, ये अकु विसर्जनीयानम के अंतर्गत जितने भी आता है उस सब का उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है। मतलब अकु विसर्जनीयानम कंठ, क्या होता है, अकु विसर्जनीयानम कंठ है। ठीक है, कंठ। तो देखिए इसके अंतर्गत आता कौन कौन, देखिए तो अ के अंतर्गत कहते जाएगा आ। ई हो गया जो कु, उसका मतलब होता है कवर्ग। यानी कवर्ग के अंतर्गत कथी कथा जाएगा, क, ख, ग, घ। ठीक है, अंग 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 अंग। ठीक है, इसमें नाक का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, नासिका के वर्ण में भी जानेंगे। देखिए ये देखिए, ये होता है विसर्जनानम। यानी कहने का मतलब हो गया क्या चीज, विसर्ग। विसर्ग ये जो होता है इसका, यानी कहने का मतलब आ कवर्ग और विसर्ग का उच्चारण कौन होता है, कंठ होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया हो गया कि कंठ का कहता है कि कंठ से किस किस वर्ण का क्या होता है, उच्चारण होता है। ठीक है, और क्या कहता है, साथ देखिए ह है, अकु ह, और साथ ही साथ एक मेरा क्या होता है, ह, इसका भी उच्चारण क्या होता है, कंठ ही होता है। तो यानी कहने का मतलब आ कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या चीज, अकु विसर्जनानम कंठ। तो देखिए, तो आपको कहता है कि अगर किसी भी वर्ण का उच्चारण संग याद करना है तो आपके लिए हम बेहद अच्छे ट्रिक बताने जा रहे हैं। ट्रिक को आप याद कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा क्या जाएगा, याद हो जाएगा उच्चारण था। ठीक है, तो कंठ के अंतर्गत किसे पढ़ेंगे, इसे क्या बोलेंगे, अकु विसर्जनानम कंठ, अकु विसर्जनानम कंठ, अकु विसर्जनानम कंठ है, अकु विसर्जनानम कंठ। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत आएगा कौन, तो देखिए आ। ठीक है, उसको देखिए कवर्ग, उसको देखिए ह, उसका विसर्ग। ये जो आता है ये सब के सब किसके अंतर्गत है, कंठय वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप क्या कीजिए कि जो हम आप लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं, तो आपको पढ़ने में हमको बेहद कहता है कि उम्मीद है कि आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड आ रहा होगा। कि देखिए आपको ये कहता है कि जो उच्चारण आसान है बहुत ही अलग, यूट्यूब पर मैं बहुत ही अलग तरीका से आप लोग को क्या करने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। ताकि देखिए हमको पता है कि यूट्यूब पर बहुत सारे क्लास इसको देखे हैं, लेकिन कहता है कि उस सबसे डिफरेंट मतलब अलग तरीका से आपको बताने जा रहे हैं उच्चारण स्थान। क्योंकि उच्चारण स्थान उनका एक ही कहता है कि एक ही मेरा सोच है कि मेरा विद्यार्थी उच्चारण स्थान पूर्ण के पूर्ण डिफिनिटली कंप्लीटली क्या कर ले, कहता है कि अपने जेहल में अपने दिमाग में उतार ले। इस तरीका से मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए वैसे अगर हम लोगों को बोलना पड़ता है कि आ कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ होता है, इतना याद करना पड़ता है, लेकिन अब उतना याद करने की कोई जरूरत नहीं। बस एक ट्रिक याद करना, वो ट्रिक का नाम क्या है, अकु विसर्जनानम कंठ। यानी आपको यही याद रखना है कि अकु विसर्जनानम कंठ। अगर इतना याद रखेगा तो पहला जो आता है वो होगा आ और कु का मतलब हो गया कवर्ग, ह के ह और विसर्ग के विसर्ग। ये इतना का उच्चारण स्थान कंठ होगा। देखिए कितना सिंपल वे में हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीका से हम लोग क्या प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे। तो आप क्या करें, इस क्लास को क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट मार ले या इसे नोट डाउन कर ले, ताकि हम देखिए हर
क्लास में हम आपको बताते हैं कि सेल्फ प्रिपेयर नोट बनाइए, खुद से नोट बनाइए, क्योंकि खुद से बनाया हुआ नोट का कोई तोड़ नहीं होता है, कोई जवाब नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं हम जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप मेरे पढ़ाए हुए का जो खुद से एक नोट तैयार कीजिए ताकि आपको भी पढ़ने में कहता है आनंद आए, और आप चाहे तो आप भी किसी और को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे पढ़िए, क्या कि देखिए पढ़िए तो क्या कीजिए, ऐसे पढ़िए कि किसी दूसरे को आप पढ़ा सकते हैं। इस तरीका से पढ़िए, इस तरीका से समझिए। अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होता है तो डायरेक्ट हमसे क्या कर सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जो कहता है कि नीचे जो कहता है कि क्लास के नीचे कहता है, वीडियो के नीचे क्या कहता है कि एक रेड कलर का लाइन चल रहा है, उस रेड कलर के लाइन में मैंने क्या चीज किया है कि व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर आपको हम दिए हुए हैं, आप वहां से मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कहता है कि पहले आप इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, तो अभी हम इसे कैसे करते हैं, रिमूव करते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या चीज था मेरे पास, 2 नंबर में था तालु। तालु को हम कहते क्या चीज, तालाब्य, तालाब्य वर्ड, तालाब्य। देखिए तालाब्य वर्ण, यानी कहने का मतलब हो गया कि तालाब्य वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए तालाब्य, ओ माय गॉड सॉरी, ये तालाब्य हो जाएगा ये। देखिए तालाब्य वर्ण यानी 2 नंबर में मेरा क्या चीज था, तालु। तालु को हम कहते हैं तालाब्य वर्ण, तालु को क्या चीज कहते हैं, तालाब्य वर्ण। तालु च च च। देखिए तालु जो मेरा होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट है उससे हम जो जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं उससे हम कहते हैं तालाब्य वर्ण। ठीक है, तो देखिए तालाब्य वर्ण के अंतर्गत आता कौन कौन है। देखिए क्या लिखेंगे कि जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण तालु से हो, कथी से हो, तालु से हो, तालाब्य वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, तालाब्य वर्ण कहलाता है। समझ आ गया कि तालाब्य वर्ण किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण का उच्चारण कैसे करते हैं, तालु से करते हैं। किसे करते हैं, तालु। तो तालु मेरा होता कौन है, तो देखिए जो मुख का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उससे हम कहते हैं तालु, उसे क्या कहते हैं, तालु। देखिए च बोलिएगा ना, च, तो आपका जो जीभ है वो तालु के पार्ट में सट जाता है, तालु के पार्ट में सट जाता है। इसी का आता है कि इसका जो उच्चारण स्थान होता है तालु होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत आता कौन कौन हम ये जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं एक ट्रिक आपको दे रहा हूँ, वो ट्रिक आपसे याद कीजिएगा। ट्रिक ओनली फॉर ट्रिक। ट्रिक का नाम क्या चीज है, देखिए इचु यसा नाम, यसा नाम, इचु यसा नाम तालु। देखिए इसका नाम क्या चीज है, इचु यसा नाम तालु। ट्रिक क्या चीज है, इचु यसा नाम तालु। अब देखिए इचु यसा नाम तालु के अंतर्गत आता कौन कौन है। देखिए तो हो जाएगा हर्षी दीर्घी, चू के मतलब क्या हो गया, चवर्ग, कथी आ गया, चवर्ग। ठीक है, तो चवर्ग का अंतर्गत आता कथी कथी है, च छ, देखिए ज झ य य य य। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको कहा था। ठीक है, कहता है कि सवार कहता है, तो ये सब क्या होता है कि देखिए ये जो हो गया ये सब क्या होता है, और इसके साथ देखिए एक मेरा होता है य और एक मेरा होता है तालाब्य स। इतना का उच्चारण स्थान मेरा क्या होता है, तालु होता है। इसी को कहा जाता है इचु यसानम तालु य। देखिए तो इसमें का जितना भी वर्ड है सबको आप अगर बोलिएगा, आप पढ़िएगा, तो इस सब के लिए आपको तालु की हेल्प लेना पड़ता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, तालाब्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कहता है कि आज हम आप लोगों के बीच क्या कर रहे हैं, इतना ही क्या कर रहे हैं बताया। ठीक है, तो आज कहता है कि देखिए हम ज्यादा कहता है कि पढ़ाई को बोझ बनाना नहीं पसंद है, क्योंकि देखिए पढ़ाई का मतलब होता है इंजॉय। अगर इंजॉय से अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को आप क्या कहते हैं बोझ समझ लीजिएगा तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगता। इसीलिए हम इंजॉय के साथ साथ आपको पढ़ाई करने का मौका दे रहे हैं। ताकि कहता है कि ओनली फॉर 10-15 मिनट का वीडियो मैं अपलोड करता हूं ताकि आपको पढ़ाई का चीज करें आसानी से आप कर सकें। 10-15 मिनट आपको खेलते खेलते देख लीजिएगा। ठीक है, तो होता है कि इससे अच्छे से कहता है कि आज हम आप लोग बीच कैसे किए हैं दो कहता है कि तालु और कंठ है। कहता है 2 उच्चारण स्थान आपको हम बताए हैं, और 2 के अंतर्गत जितने भी बताए हैं उससे आप क्या के लिए बेहतर तरीके से याद कर लीजिए और अपने कहता है कि दिलो दिमाग में उतार लीजिए। ठीक है, तो इसे कैसे कर सकते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए या
स्क्रीनशॉट मार लीजिए। सबसे बेहतर होगा ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं आपको कहता है कि हर एक चीज़ का एक ट्रिक देने जा रहा हूँ, और ट्रिक के अंतर्गत आपको हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीटली याद करवाएंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। कहता है कि अगले क्लास में फिर क्या चीज करेंगे, 6 था 4, अगले क्लास में हम लोग क्या चीज करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहता है कि अगर आपको वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।